अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, Vivo V15 Pro आ चुका है मेरे पास और फाइनली कल स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। कल Vivo करने जा रही है लॉन्च Vivo V15 Pro को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की, बात करेंगे प्राइस की और बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की और एंड पर बात करेंगे ओपिनियन की कि आपको V15 Pro बाय करना चाहिए कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी, Vivo ने लॉन्च किए हैं दो वेरिएंट, V15 Pro जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में मिलेगा और जैसा कि पहले आपको एक वीडियो मेरे चैनल पर मिल चुकी है Vivo V15 की, तो यहाँ फाइनली फिलहाल 15 मार्च को Vivo लॉन्च करने जा रहा है V15 Pro और पाकिस्तान का ये पहला ऐसा चैनल है जो कि आपको V15 Pro की हैंड्स ऑन वीडियो फर्स्ट लुक दे रहा है। तो यहाँ V15 Pro की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो फ्रंट साइड पर आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, कोई नॉच देखने को नहीं मिलेंगे, बेजल्स काफ़ी थिन देखने को मिलेंगे। यहाँ 1080p का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ PPI की अगर बात कर लें तो 403 का आपको पिक्सल पर इंचेस देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पर यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया कि इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं। सो इन फ्यूचर हो सकता है कि Vivo अपडेट कर देगा यहाँ फ्रंट साइड पर कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ बात कर रहे हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो रियर साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट मींस के प्लास्टिक का बना हुआ फोन देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एक ही बम में यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ V15 Pro में आपको रियर साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। Vivo V15 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। ओके जी, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो रियर साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फोन मिलेगा। यहाँ कुछ इस तरह का मिल जाएगा, टेक्सचर बम थोड़ा सा ऊपर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और यहाँ मिल जाएगा आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और यहाँ आपको डुअल टोन LED लाइट देखने को मिल जाएगी। कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ फ्रेम रखा गया है अलग से, फ्रेम में आपको ऑन ऑफ की देखने को मिल जाएगी, वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिल जाएगी। ऊपर की साइड पर आपको एक 3.5 mm का कनेक्टिविटी हैंड्स फ्री जैक देखने को मिलेगा, एक माइक देखने को मिल जाएगा और ऐसे कुछ आपको सेल्फी पॉपअप कैमरा एक ऊपर वाली साइड पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ मोटराइज कैमरा है, अलग दिया गया है फ्रेम इसलिए। यहाँ अगर बात कर लें फ्रंट कैमरा की तो फेस अनलॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ नॉच बिल्कुल नहीं रखी गई, बिल्कुल ऊपर ही आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन के अंदर। अब बेजल्स काफ़ी थिन है। यहाँ दूसरी साइड पर आपको देखने को मिल जाएगी गूगल असिस्टेंस वाली की, कुछ ऐसे काम करेगी गूगल असिस्टेंस वाली की यहाँ पर इंक्लूड की है Vivo ने। साथ ही आपको यहाँ माइक्रो SD की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, सिम स्लॉट यहाँ माइक्रो SD की आपको स्लॉट देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड की बात कर लें तो आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी, यहाँ 2 सिम्स आप चला सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। यहाँ इस स्लॉट में आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा, 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। डुअल इंजन फास्ट चार्ज साथ आता है, आप फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर बात कर लें तो यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी और वॉल्यूम मुझे कुछ इतना बेहतर नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल रिव्यू आपको दे देंगे। अगर बात कर लें अनबॉक्स करते ही हमें इसके अंदर जो वर्जन देखने को मिल जाएगा, फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड पाई एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाएगा हमें इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ अगर बात कर लें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है, 2 कोर्स काम करती हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर और यहाँ 6 कोर्स जो काम करेंगी 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करेगी। अंडर क्लॉक किया गया है इस प्रोसेसर को। 6 GB का रैम देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 देखने को मिल जाएगा आपको। 128 GB का आपको रोम देखने को मिल जाएगा। 3700 की mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। फास्ट सपोर्ट करने को मिल जाएगी। बेजल्स कम देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली एक पैकेज दे दिया है Vivo ने जिसकी लुक ज़बरदस्त है। यहाँ एमोलेड डिस्प्ले है, फेस अनलॉकिंग कुछ काम करती है इसकी कुछ इस तरह, काफ़ी क्विक है। एक सेल्फी कैमरा अगर पॉपअप ऊपर आता है और अनलॉक कर देता है आपको फील हो रहा होगा। और यहाँ अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर की भी हम स्पीड को चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ इस तरह काम करता है फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन का। मुझे V11 Pro से काफ़ी क्विक लगा। आपको कैसा लगा इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ बात कर लें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, अंडर क्लॉक किया गया है। यहाँ पर 2.0 पर 2 कोर्स देखने को मिल जाएंगी। 6 कोर्स आपको देखने को मिलेगी 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर। यहाँ अगर GPU की बात करें तो एड्रीनो आपको 612 का GPU देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। अगर बात कर लें रैम और रोम के वेरिएंट की तो 6 GB और 128 GB का रैम और रोम वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया है। यहाँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट में अंदर आप 1 to 8 GB तक कार्ड को
लगा सकते हैं। यहाँ बात कर लें अगर सेंसर्स की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन आपको जायरो सेंसर देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉकिंग वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, और जब आप फेस अनलॉक करते हैं तो बड़ी कूल फील आती है जब आप पॉपअप कैमरा ऊपर होता है और फेस होता है अनलॉक। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, जो कि मैं समझूंगा V11 Pro से थोड़ा फास्ट है। अगर देखा जाए सैमसंग A50 से, तो दोनों की स्पीड एक जैसी है। इन फ्यूचर आपको कंपैरिजन इस चीज़ का भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ अगर बात कर लें बैटरी की, तो आपको बैटरी इसके अंदर 3700 mAh की मिल जाएगी, लेकिन मैं ये सोचता था कि यहाँ V15 Pro के अंदर 4000 mAh की एटलीस्ट बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले है। रैम और रोम का वेरिएंट अच्छा है। आजकल PUBG लेवर जो है वो चाहते हैं बड़ी बैटरी, 3700 mAh की बैटरी मिल जाएगी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। फास्ट चार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इवन अनबॉक्स करते ही आपको डुअल वोल्टेज फास्ट चार्जिंग, जो कि वीवो के V11 Pro और V15 के साथ चार्जर आया, वही आपको चार्जर देखने को मिलेगा डुअल इंजन वाला V15 Pro के साथ। और अगर आप बात कर लें प्राइस की, तो पाकिस्तान में 65,000 की इनवाइस रखी गई है। आपको ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, और प्री बुकिंग स्टार्ट है। आप बाय कर सकते हैं इस फ़ोन को। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो सच में डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा काम किया है वीवो ने। पॉपअप बेसिकली यहाँ पर हमें, जब हम 60-70 हज़ार रुपये कोई चीज़ लेना चाहते हैं, हमें चाहिए कलर बेहतर और एक डिज़ाइन ऐसा चाहिए जो दूसरों से हटकर हो, तो यहाँ जो पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला ट्रेंड है वीवो सेट कर चुका है बहुत बेहतर। आप क्या समझते हैं, क्या ये पॉपअप कैमरा रिलायबल भी होगा कि नहीं? अगर सेफ्टी की बात करें तो वीवो ये कहता है कि इस पर 15-20 kg का अगर वेट आ भी जाता है तो ये पॉपअप कैमरा ख़राब नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक्सटेंडल कवरेज नहीं मिलती, वरना ज़रूर मैं ये टेस्ट भी करके देखता। और अभी चैनल फिलहाल ग्रो अप कर रहा है, इंशाल्लाह वेरी सुन जब ग्रो अप हो जाएगा, फिर साथ साथ हम अपने चैनल पर इस तरह के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये कंपनी जो दावा करती हैं वो एग्जैक्ट फिगर आउट भी होता है कि नहीं। प्राइस बड़ी रिजनेबल है मेरे हिसाब से। टैक्सेशन के बाद, अगर टैक्सेशन ना होती तो 50,000 की डिवाइस होती और कमाल का एक बजट रेंज होता। एमोलेड डिस्प्ले है, पॉपअप कैमरा है, रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, पिक्चर्स हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी इस फ़ोन के अंदर, फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ वीवो ने टोटली एक पैकेज आपको दे दिया है। आपको कैसा लगा V15 Pro? क्या आप बाय करना चाहेंगे V15 Pro? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका प्लस पॉइंट बताइएगा। मुझे रहेगा इंतजार आपके कमेंट्स का। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।